नमस्कार, मैं अर्शी राजपूत और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस वक्त मैं हूँ मटियाला विधानसभा के ककरोला वार्ड में। तो आइए, यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं राजवती सुदेश गहलोटी। तो इनसे हम जानेंगे कि एमसीडी में आने वाले चुनावों में इनकी क्या रणनीति रहेगी, इनके मतलब क्या प्लानिंग रहेगी, इनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो अब जैसे एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, आप अगर आप उम्मीदवार, आपको टिकट मिलता है, तो आपकी क्या प्लानिंग है आगे के लिए? अगर मैं उम्मीदवार बनूंगी तो मैं आने वाले समय में महिलाओं के लिए कुछ करूंगी। बहुत से लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारी यहाँ पे एमसीडी में पिछले 15 सालों से जैसे भाजपा है तो काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जैसे नालियाँ भी भरी पड़ी हुई हैं, काफ़ी सड़कों पे भी झाड़ू नहीं लग रही हैं और काफ़ी तो आपको मतलब लगता है कि 15 साल में बीजेपी सरकार ने मतलब एमसीडी में कुछ कार्य नहीं किया है? नहीं आम लोगों से तो यही शिकायतें मिल रही हैं कि अभी जी। तक भाजपा ने हमारे लिए कोई भी एमसीडी के अंदर कोई भी सफाई के लिए लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी काम नहीं किया है। जी। तो तो ये सब लग रहा आपकी है। क्या वो प्लानिंग रहेगी कि अगर आपको टिकट मिल जाता है, तो क्या प्लानिंग रहेगी? अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं सबसे पहले महिलाओं की सुनूंगी और उनके साफ सफाई का, जैसे नालियाँ भरी पड़ी हैं और कूड़ा कचरा है, इनसे काफ़ी इनको सभी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सर आप? मेरा नाम सुदेश गहलोत, जी। ककरोला वार्ड से हूँ मैं। जी। क्योंकि हम दो 2014 से ना 13 से जुड़े हुए हैं पार्टी से, दोनों जभी से कार्य कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे विधायक ने इतना काम किया है मटियाला विधानसभा में, अब जनता उनको पूछती है। पर एक एमसीडी में जैसे भाजपा सरकार है, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर दिया, हम भी मजबूर हैं, उनका काम नहीं करा पा रहे। जैसे सफाई, बिल्कुल सफाई के नाम पे एक मीडिया में इसमें एक सफाई चल रही है, सफाई चल रही है। आप ग्राउंड पे उतर के देखो, क्या सफाई हो रही है? इतनी गंदगी है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अभी डोर टू डोर करके, हम डेली डोर टू डोर कर रहे हैं, तो लोगों की परेशानियां सुन रहे हैं, तो बहुत ही परेशान हैं। दूसरा, ये जो हफ्ता वसूली चल रहा है, ये इसके इससे भी लोग बहुत ही परेशान हैं। आम पार्टी हमारे को मौका देगी तो हम सबसे पहले इसी चीज को सुधार करेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल ने बोला था कि मतलब जो हमारी पार्टी अगर आती है, मतलब केजरीवाल जी हैं, उन्होंने ये बोला था कि 300 मतलब 300 ठेके हैं दिल्ली में और कम होगी उनकी तादाद, मगर अब तक ठेकों की तादाद 800 या 900 हो गई है। इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखो, जितने पहले ठेके थे और आज ठेके हैं, आप काउंट करके देख लो, आप ही पता चल जाएगा। हमारे कहने की जरूरत नहीं है। तो पहले कितने थे और आप कितने हैं? पहले 300 थे, पर अब केजरीवाल सरकार आ गई है, अब बढ़ गए हैं। ऐसा है, ऐसा नहीं है। अब वो 300 ठेके तो सरकारी थे, जो प्राइवेट ठेके थे उनको भी तो काउंट करो। आप उनको तो काउंट नहीं कर रहे ना। आप एक बार लिस्ट उठा के देखो, अब कितने ठेके थे, उनसे कम हुए हैं, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है? हाँ। आपका कहना है ये ज्यादा हाँ। नहीं है, हाँ। उसके हिसाब से तो लगता है कि ज्यादा है। जैसे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 900 ठेके हो गए हैं दिल्ली में अब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, अब पहले जो ठेके तो उतने ही हैं। अभी जगह जगह यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है ठेकों के ऊपर। एक पेटी पे एक फ्री मिल रही है, एक बोतल पे एक फ्री मिल रही है। ऐसा है कि ये तो जैसे उनकी चीज है, जैसे उन्होंने ये किसी को दिया है, तो वो क्या दे रहे हैं वो तो वो जाने ना। जिसके पास दुकान है वो क्या दे रहा है वो तो वो समझेंगे ना। दिल्ली गवर्नमेंट थोड़ी दे रही है, दिल्ली गवर्नमेंट कोई नहीं दे रही। बट ठेके क्यों खुल रहे हैं? केजरीवाल सरकार ने जब ये बोला था कि ठेके कम करेंगे, पर ये सब अंडर में तो केजरीवाल सरकार के ही आता है ना। क्या ठेके, जब पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में ठेके नहीं थे क्या? ठेके थे, बट उस टाइम पे उतने नहीं थे, अब उनकी तादाद बढ़ गई है। आप एक बार चेक करो, जब कितने थे उनकी, जब तो हमारे ही मटियाला विधानसभा में सबसे ज्यादा ठेके होते थे,
आप कितने हैं, आप पता करो। जी। तो अब आपकी प्लानिंग क्या रहेगी फिर? हमारी प्लानिंग यही है, देखो हमको मिले या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिले, हम दिल जान से पार्टी को जिताने के लिए कोशिश करेंगे। लोगों के लिए काम भी करेंगे कि सिर्फ पार्टी को जिताएंगे? नहीं नहीं, लोगों का काम करेंगे। ऐसा है, अब भी हमारे विधायक और हम साथ मिलके इतना काम कर रहे हैं पब्लिक का, बहुत ज्यादा। एक हमारे हाथ कटे हुए हैं जो एमसीडी में हम नहीं है। पर इस बार आपको पक्का लगता है कि एमसीडी में आपकी ही सरकार आएगी? बिल्कुल, तीनों एमसीडीओ में अब की बार क्या नाम है, आम पार्टी ही आएगी, ये श्योर है। आदमी पार्टी ही आएगी, बिल्कुल आएगी। तो हमारे साथ ककरोला से विनोद सिंह एक्स कैंडिडेट भी जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं कि आने वाले एमसीडी के इलेक्शन में उनको क्या लगता है कि क्या क्या प्लानिंग रहेगी आम आदमी पार्टी की, या जो यहाँ के बीजेपी से पार्षद थे उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या काम किया। बीजेपी ने 5 सालों में क्या किया, ये पूरी दिल्ली को पता है कि 15 साल से बीजेपी अजगर के फन की तरह जमाए बैठी हुई है। पूरी दिल्ली देश के राजधानी होने के नाते पूरा देश का आवाम दिल्ली की तरफ देखता है। दिल्ली एक स्वच्छ सुंदर शहर के रूप में दिखना चाहिए, पर जब दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली के तमाम जगहों पे दिल्ली कूड़े का ढेर बना हुआ है। तो एक राजधानी को कूड़े का ढेर का है अगर कहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और एमसीडी पूरे दिल्ली को गंदगी का मैदान बना रखा है। हर रोड, नल, नाले, सड़क पूरी तरीके से गंदा पड़ा हुआ रहता है। बरसात के मौसम में आते हैं तो मच्छर मारने की दवाइयाँ ना छिड़कने की वजह से हर साल डेंगू में बहुत सारे लोगों का देहांत हो जाए, दिल्ली वासियों का देहांत होता है। और एमसीडी भ्रष्टाचार इतना कर रखा है कि पूरे विश्व में सबसे भ्रष्ट अगर कोई नगर निगम है तो दिल्ली नगर निगम पहले प्रमुख स्थान पर आती है। और रही बात, आप बात करते हैं कि दिल्ली नगर निगम में एमसीडी में बीजेपी की जो सरकार है, ये जितने सारे सरकारी संपत्तियां हैं, ये सारे सरकारी संपत्तियां, स्कूल की ज़मीन, मॉल्स, फिर जो मूवीज़ थिएटर्स हॉल, ये सारे ज़मीन अपने अपने लोगों के अपने अपने आकाओं के हाथ में बेच रहे हैं। सस्ते दामों में देश की सरकारी संपत्ति नीलाम बीजेपी कर रही है। तो इस भ्रष्ट एमसीडी से बीजेपी को हटाने के लिए मैं एक पूर्व प्रत्याशी के रूप में पार्टी के द्वारा दी हुई हर काम को, पार्टी का जो भी निर्देश है, पार्टी को जिताने के लिए और एमसीडी में बीजेपी का भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जन जन तक जा रहे हैं। हर गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, लोगों को इस बारे में अवगत कर रहे हैं, उनको सूचनाएं दे रहे हैं कि आप कम से कम जागिए। क्योंकि देखिए, जो एमसीडी का काम है ये दैनंदिन जीवन में जुड़े हुए काम है। आपके साफ सफाई रोज़मर्रे का जीवन का काम है। आप जिस रास्ते से चलते हैं, जिस बाज़ार में जाते हैं, जिस मार्केट में जाते हैं, हर जगह साफ़ सुथरा हो। साफ़ सुथरा का असर इंसान के सेहत पे पड़ता है। तो अगर हमारा सेहत अच्छा रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, तब जाकर अच्छा काम कर पाएंगे। तो एमसीडी लोगों के जीवन के साथ स्वास्थ्य के रूप में, एक अगर हम हेल्थ के रूप में बात करें तो अभी कुछ दिन पहले आंगनवाड़ी प्रोटेस्ट हो रहा था सिविल लाइंस केजरीवाल के सामने ही, कुछ दूरी पर। तो वहाँ पे जो महिलाएं बैठी थीं उन्होंने बताया कि उनको कोविड में ना सैनिटाइज़र दिया गया, वो वैसे ही जाती थी। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, पूरे भारत में दिल्ली कहने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एक राज्य है, पर दिल्ली सरकार ने कोविड के समय में जितना काम किया उतना काम किसी भी राज्य के सरकारों ने नहीं किया है। ये सिर्फ भाजपा वालों का षड्यंत्र क्या होता है कि अगर कोई काम कर रहा होता है तो उन पे वो कीचड़ उछाल दीजिए, उन पे सवाल कर दीजिए, इतनी से उनकी काम होता है। वो हकीकत में काम नहीं करते हैं। अगर ऐसा ही होता तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायकों को बेड नहीं मिला। भाजपा के विधायक लोग रो रहे थे, उनके घर के लोग भी मरे हैं। तो उन भाजपा वालों को भी समझना चाहिए कि ये ओछी राजनीति ना करे। अगर राजनीति में आए हो समाज सेवा करने के लिए तो काम करो, काम करके दिखाओ। और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार काम करती है और काम के रूप में वो वोट मांगती है। कौन से ऐसे मुख्यमंत्री है देश में जो बोलता है कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिएगा, अगर काम नहीं किया तो वोट मत दीजिएगा? है किसी में हिम्मत, किसी पार्टी वालों में? पूछिए जरा भाजपा वालों से।
मेरा एक सवाल ये भी है आपसे कि जैसे ठेके, पहले जो ठेके थे वो 300 या 400 थे, पर अब उनकी केजरीवाल सरकार जब से आई है तब से उनकी संख्या 900 हो गई है। इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो भाजपा का प्रोपेगेंडा है। जी। वो हर कदम में प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन है। इन लोगों को तो व्हाट्सएप चलाने आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। तो जिन प्रदेशों में है, गुजरात में ठेके बंद है ना, गुजरात में कितने लोग मरते हैं जहरीली शराब पीने के वजह से, कितने लोग मरते हैं। केजरीवाल ने वो गाइडलाइन, हमने भी पढ़ा हुआ है, वो गाइडलाइन की कॉपी भी हम आपको दे सकते हैं। जो पहले पुरानी संख्या थी उससे 5-10 ठेके घट गए हैं। तो आपने देखा यहाँ पे इन्होंने बताया कि ककरोला में आम आदमी पार्टी की ही सरकार आएगी। ऐसी ही खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेशन लाइव। मैं अर्शी राजपूत, कैमरा पर्सन श्री के साथ।